तो मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म एस्केप रूम टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस की, जो कि एस्केप रूम के यूनिवर्स की दूसरी मूवी है और ये मूवी उस मूवी का थियोरेटिकल वर्जन है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत पिछली फिल्म के कुछ महीनों के बाद होती है, जिसमें पहली फिल्म की कहानी शॉर्ट में दिखाई जाती है, जिसमें सबको गेम समझाया जाता है, जिसमें बैन और जोई बच चुके होते हैं और फिर दोनों मिलकर इस गेम को सबके सामने लाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग ये साबित नहीं कर पाते और इसलिए जोई ढेर सारे सबूत इकट्ठे करती है और आगे बैन उसकी मदद करने तैयार हो जाता है और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर जोई बताती है कि वो काफी ज्यादा पिछली गेम के हादसों से परेशान है, जिसमें आज भी उसे सब चीजें याद आती रहती है और वो इन चीजों को अपनी साइकेट्रिस्ट को बता रही होती है और वहां वो एमेंडा से सबसे ज्यादा करीब थी, ये चीज बताती है। और फिर वो उसके बारे में सब बताती है, जिसमें साइकेट्रिस्ट उसके बारे में पूछती है। तब वो बताती है कि वो एक बच्चे की माँ थी और वो अपने बच्चे से काफी ज्यादा क्लोज थी और साइकेट्रिस्ट उसकी तारीफ करती है, पर असल में उसे भी रूम की बातें सच्ची नहीं लगती, ये वो बताती है। और ये चीज जोई को पसंद नहीं होती और वहाँ साइकेट्रिस्ट को उसे सब चीज में एस्केप रूम नजर आती है, ये वो बताती है। और वो उसे दूसरी चीजों से दूर रहने कहती है, जिसमें जोई न्यूयॉर्क जाकर गेम को बंद कर देना चाहती है। और वो एक बार बेन के साथ एयरपोर्ट भी गई थी, लेकिन उसे एरोफोबिया होता है, जिससे वो प्लेन में सफर करने तैयार नहीं होती और एयरपोर्ट से भाग जाती है। और ये चीज जोई साइकेट्रिस्ट को बताती है, जिसमें साइकेट्रिस्ट उसे प्लेन में जाने कहती है। और अब जोई कार से न्यूयॉर्क जाएगी और गेम के बारे में सब चीजें पता लगाकर उसे हमेशा के लिए बंद करवा देगी, ये बोलती है। और फिर वो बेन से जाकर मिलती है, जिसमें दोनों कार से न्यूयॉर्क जाएंगे, ये चीज जोई बताती है। और वहाँ बेन थोड़ा सा डरा हुआ होता है, लेकिन जोई उसकी मदद मांगती है। तब वो तैयार हो जाता है और दोनों कार में निकलते हैं, जिसमें बेन जोई से खुश होता है क्योंकि पिछले पार्ट में जोई ने उसे बचाया था और इसी वजह से वो उसकी मदद करने तैयार हुआ था, ये वो बताता है। और जोई बेन को स्मोक करने से मना कर देती है और फिर दोनों एक होटल में जाते हैं और वहाँ सोने जाते हैं। और वहाँ जोई वॉशरूम जाती है और बेन सोया होता है। तब उसे अजीब आवाजें आती है और वहाँ जोई अंदर लॉक हो चुकी होती है और वहाँ सब चीजें गिरने लगती है। तब वहाँ बेन जोई को बचाकर भागने की कोशिश करता है और वहाँ रूम की दीवारें ऊपर आती है, जिसमें बेन दबने वाला होता है और वो मरने ही वाला होता है। वहीं पर वो उठता है, असल में ये उसे सपना दिख रहा होता है। और तब जोई उसे संभालती है और फिर वो पूरे सपने के बारे में जोई को बताता है। और फिर दोनों वहां से अगले दिन निकलते हैं और न्यूयॉर्क का सफर तय करके वो लोग वहां पर पहुंचते हैं। और वहां जाकर जोई को एक सरकारी बिल्डिंग ढूंढनी होती है, जिसमें वहां पहले भी एस्केप रूम की गेम खेली गई होने के सबूत मिले होते हैं। और फिर उस बिल्डिंग को ढूंढने के बाद दोनों अंदर घुसते हैं और वहाँ जोई सब चीजें देख रही होती है और वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। और वहीं पर एक लड़का आता है और उन दोनों से खाना मांगता है और फिर वो जोई के पास आता है और अमांडा का नेकलेस लेकर वहां से भागता है, जिसमें वो लोग उसके पीछे भागते हैं। और वो लड़का पूरे शहर में भागकर उन लोगों को अपने पीछे एक रेलवे स्टेशन में लेकर जाता है और वो एक ट्रेन में बैठता है और जोई और बेन अंदर जाते हैं। तब वो बाहर निकल जाता है और फिर वो वहां से नेकलेस दिखाकर भागता है। कुछ देर के बाद ट्रेन शुरू होती है, तब बेन और जोई बैठ जाते हैं और अगले स्टेशन पर वो लोग वापस जाएंगे, ये बात करते हैं। और वहीं पर जोई दूसरे पैसेंजर्स को देखती है, जिसमें वहाँ थोड़े ही पैसेंजर्स होते हैं और वहाँ जोई को अजीब आवाज आती है। तब वो ड्राइवर के कैबिन की ओर जाती है, जिसमें वहां पर कोई नहीं होता और वहां ट्रेन कहीं पर भी बिना रुके आगे बढ़ती है और वहां उनके डब्बे को ट्रेन से अलग कर दिया जाता है। और तब वहां से एक लड़की आकर चिल्लाती है और वो डब्बा एक दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ता है, जिसमें वो ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं लेती और वहां सब लोग डर जाते हैं। और वो ट्रेन एक जगह पर आकर टकराती है, जिसमें सभी लोग गिरते हैं और घायल होते हैं, जिसमें ब्रियाना नाम की लड़की को सर पर लगता है। और तब रेचल नाम की एक लड़की उसका ध्यान रखती है। और वहीं पर बेन और जोई देखते हैं कि वो लोग एक स्टेशन पे हैं और वहाँ थियो नथान को उठाकर बिठाता है और वहीं पर वो लोग बात करते हैं ये क्या हो रहा है, और ये चीज़ उन्हें समझ नहीं आती। और वहीं पर थियो कैमरा में मदद मांगता है, जिसमें वहाँ एक रिकॉर्डर की आवाज़ आती है और वहीं पर उन्हें सामान का ध्यान रखने कहा जाता है और एक बैग को ढूंढने कहा जाता है। तब वो लोग सब समझ जाते हैं कि वो लोग एक गेम में हैं, जिसमें वो सभी लोग पहले गेम में फंस चुके होते हैं और वो लोग बचकर बाहर निकले हुए होते हैं और ये चीज वो लोग बताते हैं। और इस बार ये मुकाबला एस्केप रूम के चैंपियंस का होता है, ये रेचल बोलती है। और फिर वो थियो को शांत करती है और वो लोग बाहर निकल सकते हैं इस बारे में सोचते हैं। और वहाँ बेन भी डरा हुआ दिखता है और वहीं पर अजीब आवाज आती है और रेचल आगे जाती है, जिसमें डब्बे से कुछ मशीन जुड़ती है और डब्बे में करंट फैलने लगता है और धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है, जिसमें कोई लोहे की चीज को नहीं छू सकते, ये चीज वो समझ जाते हैं। और तब वो फिर से गेम खेलने तैयार होते हैं और मैसेज को फिर से सुनते हैं, जिसमें नथन को एक बैग मिलता है और उसमें उन्हें एक लॉक मिलता है और फिर वो लोग उसे लगाने की जगह ढूंढते हैं और सब लोग संभल कर आगे बढ़ते हैं।
और वहीं पर ब्रियाना नीचे से एक रास्ता ढूंढती है और थियो उस लॉक से दूसरी तरफ का रास्ता खोल देता है और वहां उसे और बेन को करंट लगता है, जिसमें वहां उन्हें एक मशीन दिखता है और उन्हें वहां पर 9 टोकन डालने होते हैं और वहां गलत एडवर्टाइज को फाड़ देने के बारे में लिखा होता है। तब वो लोग एडवर्टाइज पढ़ते हैं जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो और वहीं पर ऊपर जोई हैंडल्स को देखती है जिसमें वहां टोटल 26 होते हैं और वहां जो वर्ड मिसिंग है उस नंबर के हैंडल को खींचने का डिसाइड करते हैं, जिसमें वो लोगों को एक बैग से टॉवल मिलता है और वहां वो लोग दूसरी मिली हुई चीज़ों को फाड़ते हैं और उससे मिसिंग लेटर के हिसाब से हैंडल को खींचते हैं और वहीं पर एक कॉइन मिलता है और वहीं पर करंट बढ़ता है और फिर जोई उस कॉइन को यूज़ करती है और वहाँ सब लोग कॉइन्स को ढूंढने लगते हैं और डब्बे में करंट बढ़ रहा होता है जिसमें वो लोग काफ़ी तेज़ी से 6 कॉइन्स ढूंढ लेते हैं और वहाँ ऊपर करंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है और वो लोग भी झुके हुए होते हैं और वहीं पर सारी चीज़ें जोई रिकॉर्ड कर रही होती है और फिर थियो बाकी लेटर्स खड़ा होकर ढूंढता है जिसमें उसे काफ़ी तेज़ करंट लगता है और वो वहीं पर मारा जाता है और फिर वो लोग मिसिंग लेटर्स को ढूंढकर तीनों कॉइन्स लेते हैं और उन्हें मशीन में डाल देते हैं और उसी के साथ गाड़ी के नीचे का रास्ता खुलता है। तब ब्रियाना, रेचल, जोई, बेन और नथान वहां से भागते हैं जिसमें वो लोग एक लिफ्ट में उतरते हैं और वो लिफ्ट वहां से निकलती है और वहां ब्रियाना थियो के लिए प्रार्थना करती है और फिर वो सभी लोग अपना अपना नाम बताते हैं और वहां जोई जब गेम में थी तब उस बारे में बताती है और वहां के लोग अपने अपने बारे में बताते हैं, जिसमें ब्रियाना एक ब्लॉगर होती है और नथान एक पादरी होता है जिसमें वो डरा हुआ होता है और वहां जोई बताती है कि वो इस चीज को दुनिया के सामने लाना चाहती है और वहीं पर लिफ्ट हिलती है और तब वो लोग बाहर निकलते हैं और वहां एक बैंक में पहुंचते हैं जिसमें उन्हें खुली तिजोरी मिलती है, लेकिन उन्हें पता होता है कि ये आसान नहीं होगा और वहां अनाउंसमेंट होती है जिसमें ब्रियाना आगे जाती है और वो एक टाइल पर पैर रख देती है और वहीं पर लेजर लाइट निकलती है जिसके टच होने पर उसके बैक में लग जाता है और वहां रेचल आगे जाती है और ब्रियाना से नीचे झुककर पीछे लाती है जिसमें नथन उसकी मदद करता है और वो पीछे आती है और लेजर बंद हो जाती है और वहाँ अनाउंसमेंट होती है और उन लोगों के पास 10 मिनट होते हैं और उन लोगों को वहाँ कैंडीज दिखती है जिसमें से एक में नथन एक की ढूंढ लेता है और वहाँ लॉकर होते हैं। तब जोए उनके पास जाने निकलती है और वो साइड से जाकर लॉकर्स के पास जाती है और वहाँ दूसरे लोग कीज को ढूंढ रहे होते हैं जिसमें उन्हें एक रूम का मैप भी मिलता है और वो लोग लॉक खोलने जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रियाना और एक की ढूंढ लेती है और वो दूसरी साइड से जाकर लॉक खोलती है जिसमें वहाँ ढेर सारे लॉकर्स होते हैं और वहाँ अनाउंसमेंट होती है जिसमें उन लोगों को कोड डालने कहा जाता है और वहाँ सब कोड्स देखने जाते हैं और वहाँ ब्रियाना को एक बैग मिलता है और बैन को सोनिया का नाम का एक लॉकर मिलता है। तब वो उसे खोल देता है और वहीं पर बाहर की और एक लकड़ी नीचे आती है और उस लॉकर में काफी सारे हीरे पड़े हुए होते हैं और दूसरी तरफ रेचल भी सोनिया नाम के लॉकर को खोलती है और उन्हें पेपर्स मिलते हैं और वहाँ लॉकर बंद होने लगते हैं और फिर रेचल नथन के पास पेपर लेकर जाती है। तब वो जो लकड़ी नीचे आ गई थी उस पर पैर रखती है और लेजर शुरू हो जाती है और वहीं पर वो नीचे कूदकर बच जाती है और फिर नथन पेपर लेकर जोई को देता है जिसमें वो अपना खून डालती है और उसे एक कोड मिलता है और वो नथन एक मशीन में डालता है। तब वहाँ की घड़ी के टाइम अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से सेट हो जाते हैं और नथन को एक पेपर मिलता है जिसमें उसे घंटों और मिनट्स के हिसाब से चलने कहा जाता है और तब जोई वहाँ पर मैप्स देखती है और नथन कैंडीज लेकर आगे जाता है जिसमें वो सही टाइल पर रखने वाला होता है जिससे बाकी लोग वहाँ उसके पीछे आ सके और फिर वो आगे बढ़ता है और बाकी लोग उसे घंटों के हिसाब से रास्ता बताते हैं और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कैंडीज रखता है और वो एक टाइल पर आता है। तब वो नीचे जाती है और रेचल की साइड का एक लॉकर खोलता है और वहाँ वो लोग आकर देखते हैं जिसमें उन्हें 3 नंबर्स चाहिए होते हैं और वहाँ सब लोग पेपर्स देखते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और वहाँ दरवाज़ा बंद हो रहा होता है। तब नथन जल्दी करने कहता है और वहाँ राम भरोसे वो निकल पड़ता है। तब बाकी लोग उसे रुकने कहते हैं लेकिन वो नहीं रुकता और वो आगे बढ़ता है जिसमें सब लोग डरे हुए होते हैं और एक जगह पर गलत टाइल पर पैर रखने से लेजर शुरू होती है और तब नथन बेहोश हो जाता है और फिर वहाँ पर रेचल और ब्रियाना उसे खींचकर ऊपर लाते हैं और रेजल बंद होती है और वहाँ ब्रियाना को लॉकर को घुमाती है जिसमें उसे एक पेपर मिलता है और वो जोई मांगती है और वो उसे मैप पर रखती है और उससे वो लोगों को आगे का रास्ता मिलता है और बेन नथन को लेकर आगे बढ़ता है और बाकी लोग उनके पीछे आते हैं और जोई रास्ता बताती है और फिर सब लोग वहाँ से भागते हैं और वहाँ लेजर शुरू होती है और अंत में जोई काफ़ी मुश्किल से उस जगह से निकल जाती है और वो लोग एक जगह पर आते हैं और वहाँ बेन नथन पर भड़क जाता है और वो कंफ्यूज होता है और वहाँ सब जोए को शुक्रिया बोलते हैं और फिर वहाँ सब चीज़ें हिलती है। तब वो लोग भागते हैं और वो लोग एक बीच पर आते हैं और वहाँ सब चीज़ें टूटी फूटी हुई पड़ी होती हैं और वहीं पर ब्रियाना को एक कैमरा मिलता है और फिर वो एक
फोटो लेती है जिसमें सब पर फ्लैश होता है और वहाँ उन्हें एक लंगर डालने कहा जाता है और फिर वो लोग फोटो देखते हैं और आगे बढ़ते हैं और वहाँ एक घर में रेचल देखती है और वहाँ जोई को सब चीज़ें कनेक्ट दिखती हैं, जिसमें ये चीज़ें पहले पार्ट की तरह उनकी ज़िंदगी से इंस्पायर नहीं है, ये चीज़ वो बोलती है। और वहाँ रेचल को लंगर लगाने की जगह मिल जाती है। दूसरी तरफ एक बोट को बेन को मिलती है और वहाँ वो लोग लंगर को ढूंढने लगते हैं, जिसमें उन्हें दूसरा सामान मिलता है जिससे मेटल को डिटेक्ट किया जा सकता है। और फिर वो लोग रेत में लंगर को ढूंढने निकलते हैं और वहाँ एक लड़की और उसकी बेटी का पुतला भी होता है जो कि जोई देखती है। और आगे नथन को एक सिग्नल मिलता है, तब वो लोग वहाँ खोदते हैं और वहाँ उन्हें एक लंगर मिल जाता है, तब वो लोग उसे खींचते हैं और वहाँ बेन गिरता है और वहाँ रेत में लंगर घुसने लगता है, तब बेन उसे पकड़कर बाहर फेंकता है और बाकी लोग उसे खींचने लगते हैं, तब बाकी लोग उसे बचाते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ रेचल रेत में घुसती है, तब बाकी लोग उसे बचाने जाते हैं और वो रेत में घुस जाती है, तब नथन एक रस्सी लेकर खुद को बांधता है और रेत में कूद पड़ता है। कुछ देर बाद रेचल बाहर आती है और वो रस्सी से निकल जाती है और वहाँ नथन आता है और वो बाहर निकल रहा होता है, तब रस्सी टूट जाती है और वो रेत में घुस जाता है और फिर बाहर लंगर को उस जगह पर आकर लगाते हैं, तब वहाँ एक डोर खुलता है और वो लोग घर में घुसते हैं और वहाँ वो लोग रास्ता ढूंढ रहे होते हैं जिसमें उन्हें फ्रिज खोलना होता है और वहाँ लाइट होती है और वो जगह हिलने लगती है और लाइट हाउस पर लाइट होती है और सीढ़ी बाहर आती है, तब जोई वहाँ पर जाती है और वो ऊपर चढ़ती है और घर के अंदर सब लोग चीज़ें देख रहे होते हैं और फिर बेन बोट के पास जाता है और उसमें वो सब चीज़ें देखने लगता है। दूसरी तरफ जोई को ऊपर से एक रास्ता मिला होता है और बेन को वो पुतले दिखते हैं और उनमें से एक से उसे एक की मिलती है और उससे वो लोग फ्रिज को खोल देते हैं और वहाँ उन्हें दो रास्ते मिल जाते हैं, जिसमें जोई उसके रास्ते पर आने कहती है और फिर रेचल बेन के साथ आती है और वो लोग लाइट हाउस के रास्ते से भागते हैं और ब्रियाना घर में फंसती है, तब वो फ्रिज के रास्ते से भागती है और बेन ऊपर जा रहा होता है और वहाँ सीढ़ी बंद होने लगती है और वो गिर पड़ता है, तब जोई दुखी होती है और उसे सब चीज़ें याद आने लगती है और फिर जोई और रेचल उस रास्ते से निकलते हैं और उस पूरी जगह में रेत भर जाती है। दूसरी तरफ जोई और रेचल एक रूम में आते हैं और वहाँ जोई दुखी होती है, तब रेचल उसे शांत होने कहती है और वो उसकी तारीफ करती है जिसमें वो सही तरह से खेल रही है और इस चीज़ को वो ख़त्म कर सकती है। और फिर वो रूम में घुसते हैं, तब जोई को आवाज़ आती है और एक डोर खुलता है, तब वो उससे ऊपर आते हैं और वो एक गटर से होकर एक रोड पर आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो लोग आज़ाद हो गए, इस वजह से दोनों खुश होते हैं। और वहीं पर ब्रियाना आती है और वो रास्ता भी बंद हो जाता है और फिर पता चलता है कि वो लोग अभी भी एक रूम में ही है। और वहाँ ब्रियाना थोड़ी सी जली हुई दिखती है और वो बताती है कि वहाँ एसिड की बारिश होती है जिसमें उन्हें एक चाबी ढूंढनी होती है और वहाँ सब लोग मैसेजेस को देखते हैं और वहाँ एक जगह पर चाबी के निशान होते हैं और वहाँ ब्रियाना जाती है और उसे की मिलती है और वो लोग लॉक खोल देते हैं और वहीं पर दरवाज़ा खुलता है और उन लोगों के ऊपर की छत खुलती है और एसिड की बारिश शुरू होती है जिसमें वो लोग बच जाते हैं, जिसमें ज़रा सा भी छूने पर वो लोग घायल होते हैं। और वहीं पर टीवी पर न्यूज़ आती है जिसमें पानी जमा करके बचाने के बारे में बताया जाता है, तब वो लोग समझ जाते हैं कि उन्हें एसिड को जमा करना होगा। और वहाँ एक फ़ोन आता है लेकिन वहाँ पर लॉक होता है जिसमें वो लोग लॉक को पिघला सकते हैं, ये चीज़ वो समझ जाते हैं। और फिर वो लोग बाकी चीज़ें देखते हैं जिसमें उन लोगों को एक बॉटल मिलती है, तब वो लोग एक जगह पर रखते हैं और वहाँ फिर से एसिड की बारिश शुरू होती है और वहाँ सब चीज़ें जलती है और उसके बाद उन लोगों को 45 सेकंड मिलते हैं और फिर वो लोग बॉटल से लॉक को पिघला देते हैं और वहाँ जोई बात करती है लेकिन सामने से कोई बात नहीं करता और वहाँ दूसरी सब चीज़ें वो लोग देख रहे होते हैं और वहाँ रेचल को एक अम्ब्रेला मिलता है और वो जोई को देते हैं जिसमें वो इस बार अम्ब्रेला से बच जाती है। और रेचल और ब्रियाना फोन बूथ में सेफ होते हैं और वहाँ जोई को 3 रिंग दिखती है, तब वो रेचल को फोन 3 बार कट करने कहती है और वो ऐसा करती है जिसमें एक टैक्सी का डोर खुलता है, तब जोई वहाँ जाती है और वहीं पर वो बंद हो जाता है और वहाँ रेचल और ब्रियाना आती है और जोई अंदर से दरवाजे को खोल नहीं पाती है और वो लोग भी नहीं खोल पाते और बाकी सब चीज़ें वहाँ बंद हो जाती है, तब रेचल और ब्रियाना दुखी होते हैं और वो लोग इस बार नहीं बचेंगे ये समझ जाते हैं और वहाँ एसिड की बारिश होती है और दोनों मारे जाते हैं। और वहाँ से जोई टैक्सी से एक रूम में गिरती है और वो वहाँ सब चीज़ें देख रही होती है, तब वहाँ उसे लेटर्स मिलते हैं और वो समझ जाती है कि सब रूम की एक ही कहानी थी। और वहाँ उसे सोनिया नाम की लड़की की डायरी मिलती है जिसमें वो उस जगह पर घूमने गए थे और उसके बारे में लिखा होता है और वो चीज़ें जोई को अमांडा ने बोली थी और वहीं पर एक डोर खुलता है और अमांडा गिरती है और तब जोई उसे देखकर शॉक होती है और उसे लगता है कि वो मारी गई थी। तब अमांडा बताती है कि उसने उसे गिरते हुए देखा था लेकिन वो बच गई थी और उसने उस रूम बनाने वालों की मदद की जिसमें गेम वालों ने उसकी बेटी को किडनैप किया था और उससे सब लोगों के लिए रूम बनाने को कहा गया था।
और फिर वो जोए को रूम बनाने कहती है, जिसमें जोए ये करने से मना करती है और वहाँ वो बताती है कि उसने जिसे भी मरते हुए नहीं देखा वो असल में जिंदा है। और वहीं पर एक रूम में जोए को बैन दिखता है और वो अमांडा को देखता है और सारी चीजें पूछता है। तब वहाँ अमांडा जोए को गेम बोलने बोलती है जिससे वो बैन को बचा सके और वहाँ एक पेपर मिलता है जिसमें जोए को हाँ बोलना होता है। तब जोए फाड़ देती है और वहीं पर एक आवाज आती है और बैन के रूम में पानी भरने लगता है और वहाँ वो फंसा हुआ होता है और जोए उसे बचा नहीं पाती, जिसमें वो लोगों को लगता है ये अमांडा कर रही है और अब बैन नहीं बचेगा ये वो बोलता है और बैन जोए को उन लोगों को बर्बाद कर देने कहता है। और फिर वहाँ पर जोए सब चीजें देखती है और उसे वहाँ पर एक गैस की लाइन मिलती है। तब वो दोनों उसे निकालते हैं और उसमें से वो बैन के पास धमाका करवाते हैं और वहाँ पर आग लग जाती है और रूम जलने लगता है और धीरे धीरे आग बढ़ती है और रूम में फैलने लगती है और वहाँ जोए कभी भी उन लोगों की मदद नहीं करेगी ये बोलती है। और वहीं पर दरवाजा टूटता है और सारा पानी बाहर आ जाता है जिसमें जोए और अमांडा बच जाते हैं। और फिर वहाँ बैन आता है जो कि ठीक होता है और वहाँ उन्हें निकालने का रास्ता दिखता है और तीनों वहाँ से भागते हैं और वो लोग एक जगह से रास्ता बना लेते हैं और वहाँ से बाहर निकलते हैं। और फिर वो लोग एक गोदाम में निकलते हैं और वहाँ से वो लोग भागते हैं और एक शटर से निकलते हैं और वो लोग उस बिल्डिंग से निकल जाते हैं। दूसरे दिन पुलिस स्टेशन में जोए दिखती है जिसने सारी जानकारी दिखा दी होती है और उसकी सारी जानकारी न्यूज रिपोर्ट करके टीवी पर दिखाई जाती है और उसमें माइनस ग्रुप के कुछ लोगों को बंदी बनाया गया होता है। और फिर वहाँ बैन आता है और अमांडा ने पुलिस को सारी जानकारी दे दी है ये बताता है, जिसमें पुलिस अभी भी उसकी बेटी को ढूंढ रही होती है। और वहाँ एक आदमी आकर उनके काम की तारीफ करता है और वो लोग उस केस पर काम करेंगे ये बताता है। और फिर वो जोए को अमांडा का नेकलेस देता है जो कि उन्हें एक बॉक्स में मिला था। और फिर जोए और बेन बात करते हैं जिसमें फाइनली उन्होंने गेम को खत्म कर दिया होता है और इस चीज से वो लोग खुश होते हैं और अब वो लोग आजाद हो चुके होते हैं। और फिर वो लोग प्लेन में निकलते हैं जिसमें जोए इस बार अपने डर पर काबू रखकर बेन के साथ होती है और वो उसे बोलती है कि उसे ऐसा लगता है कि पुलिस भी उन लोगों से मिली हुई है क्योंकि सब चीजें काफी सिंपल थी। और वहाँ बेन उसे इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देने से मना करता है। और फिर जोए बाथरूम जाने निकलती है और वहीं पर उसकी साइकेट्रिस्ट उसे याद आती है और वो उसे प्लेन में दिखती है और वहीं पर उसे सब चीजें साइकेट्रिस्ट के वहीं पर दिखती है और उसे याद आता है कि वो प्लेन में जाने कहती थी और वो समझ जाती है कि ये प्लेन असल में गेम का हिस्सा है। और ये चीज हमें फिल्म के फर्स्ट पार्ट के एंड में भी दिखाई गई थी। और वहीं पर अनाउंसमेंट होती है और गेम शुरू होती है और वहीं पर सब पैसेंजर्स के ऑक्सीजन मास्क नीचे आते हैं और जोए इस चीज से डर जाती है। और इसी के साथ थर्ड पार्ट का संकेत देते हुए ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।